आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की अपडेट दूंगी और कुछ जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। और मेरी कोशिश यही होगी कि इस चैनल पर आपको जेन्युइन वीडियोस दिखाई जाऊं और कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको शेयर करूंगी जिससे आप इजीली लर्निंग कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन है कि पीएम श्री योजना हाल ही में लॉन्च की गई ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, इसमें 14,500 गांव के लोगों को जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। अभी हाल ही में 14,500 से ज़्यादा गांवों को पीएम श्री योजना के तहत नैप में परिवर्तित किया जाएगा। अब ये नैप क्या है, तो नैप की फुल फॉर्म है नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें जो स्कूलों के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए पीएम श्री योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने गांव का पहला जैव गांव बनाया है। तो अभी ये बनाया है असम ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, तो अभी आप लोग जानते ही हैं असम में सबसे फेमस कौन सा पार्क है, तो ये असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और मानस राष्ट्रीय पार्क, ये सब असम में ही है। ठीक है, और असम पहला राज्य है जो जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य है। ये सब मैं आपको एडिशनल क्यों बता रही हूँ, ताकि हम जब ये रोज डिस्कस करेंगे तो ये आपके माइंड से स्किप नहीं होगी। ठीक है, तो ये असम जो है जीएसटी अपनाने वाला भी पहला राज्य था। ठीक है, और असम में ही अभी सरकार ने भारत का पहला जैव गाँव बनाया है। ठीक है, और असम का जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, तो बिहू। ठीक है, और अभी आप अदर क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो त्रिपुरा से क्या रिलेट करोगे आप। त्रिपुरा में अभी हाल ही में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है, तो ये त्रिपुरा में एक खर्ची उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, और त्रिपुरा में अभी त्रिपुरा डिस्कस हो गया, उसके बाद दिल्ली से आप क्या डिस्कस करोगे। तो दिल्ली में पहला क्या बना, दिल्ली में पहला ई कचरा वेस्ट पार्क बना। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई थी, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ई कचरा वेस्ट पार्क पहला दिल्ली में बना। पहला ड्रोन उत्सव दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, तो ये सब। और केरला में क्या है, तो अभी जीएसटी के लिए एक जो जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए जो बिल लाया गया था, वो लकी बिल ये केरला में ही लाया गया था। ठीक है, और केरला जो है इंटरनेट, ठीक है, उसके मामले में, साक्षरता के मामले में केरला आगे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, वो अभी 4 दिवस की यात्रा पर आई। जितने भी जो बांग्लादेश और भारत से रिलेटेड समझौते हैं उन्हीं पर बातचीत होगी, और अगर कोई अभी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री की, तो डिस्कस कर लेते हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री। आप लोग जानते ही हैं श्रीलंका अभी जो है अर्थव्यवस्था उसकी थोड़ी ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस से ये गुजरा। लेकिन श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो ये बन गया दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, जो पहले यहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, और बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अभी जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी दोबारा चुनाव आए तो उसमें लीजा ट्रस्ट जो है प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी डिटेल में। ठीक है, और जापान के भी आप चाहते हो, तो शिंजो आबे की जो अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो शिंजो आबे थे, और अब जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के तो वो है फुमियो किशिदा। ठीक है, तो ये सब जब हम फैक्ट्स याद करेंगे तो आपके जो दिमाग से है वो स्किप नहीं होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार की ओर से राजपथ का नाम बदलने की क्या घोषणा की गई। ठीक है, तो अभी हाल ही में आपने न्यूज में भी देखा होगा कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक है, कर्तव्य पथ। राजपथ से रिलेटेड एडिशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि राजपथ इसका क्या मतलब है। तो जो इन ब्रिटिश टाइम राजपथ का मतलब होता है, राज मतलब राजा और पथ मतलब रास्ता, आप जानते हैं। तो किंग्स वे इसे कहा जाता था। ठीक है, राजपथ। और ये जॉर्ज पंचम से रिलेटेड था, उन्हीं के कारण इसको राजपथ कहा गया था। और अभी जो ये राजपथ है, इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। ये भी आप एक्स्ट्रा करके आपके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये अभी आयोजित किया गया इंडोनेशिया के बाली में। इसका राइट आंसर है बाली, जो इंडोनेशिया है। जी समिट आपने सुना ही होगा। जी, तो सॉरी, थोड़ा गणेश जी का उत्सव है तो विसर्जन था, तो इसलिए थोड़ा सा शोर हो गया। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो G20 जी समिट जो होगा इस बार बाली इंडोनेशिया में होगा। 2023 का कहाँ होगा, तो ये 2023 का जम्मू कश्मीर में होगा। भारत इसे होस्ट करेगा। ठीक है, और आप जो जम्मू कश्मीर का कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए G20 है। ठीक है, G20, जा से G20 और जा से जम्मू कश्मीर भी होता है। तो ये ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे आप इनको रिलेट कर सकते हैं, तो ये आपके माइंड से स्किप नहीं होती है। जा से G20 और जा से जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये होगा G20 समिट 2022 हुआ बाली इंडोनेशिया में, और 2023 होगा जम्मू कश्मीर भारत में। ठीक है, तो जा से जम्मू कश्मीर, जा से G20। ठीक है, तो आप इसे रिलेट कर कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स और जो भी चीज़ें हैं रिलेट करने वाली, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप इजीली लर्न कर सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी कनाडा में जो है भारत के उच्च आयुक्त कौन बने। ठीक है, तो ये बने हैं अभी तो कनाडा में भारत के नए उच्च आयुक्त रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो पहले हम जान लेते हैं कि उच्च आयुक्त और आपने सुना होगा राजदूत, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो उच्च आयुक्त होते हैं वो होते हैं जब कोई भी देश यूके, इंग्लैंड के जो अधीन रहा होता है ना, जिन्होंने शासन किया होता है, तो उसमें उच्च आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। और जो राजदूत होते हैं, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, यानी कि जो कभी भी अधीन नहीं रही ब्रिटेन के, तो इसमें उन्हें लिया जाता है। ठीक है, तो राजदूत और उच्चायुक्त में ये फर्क होता है। ठीक है, तो राजदूत आप याद कर सकते हो, राज मतलब कि राज किया, तो जो राज करता है वो किसी के अधीन नहीं, तो इसीलिए राजदूत जो है वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, यानी कि जो कभी अधीन नहीं रही। और जो उच्चायुक्त होंगे वो उन कंट्रीज में नियुक्त होंगे जिनके कभी अधीन कोई देश रहा है। ठीक है, तो ये कनाडा, कनाडा आप लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका का देश है। तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का भी शासन रहा है, यूनाइटेड किंगडम का भी रहा है हम पे शासन। तो इसलिए अभी जो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय वर्मा। ठीक है, अभी हाल ही में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त की गई, तो ये संजय वर्मा। ठीक है, और अभी कनाडा से आपको बात हुई है तो मैं बता देती हूँ, कनाडा दुनिया का सबसे पुराना पानी जो है ना, तो इसी कनाडा में खोजा गया। ठीक है, और कनाडा हर सिगरेट पे, ठीक है, हर सिगरेट पे चेतावनी लिखने वाला, वैसे तो हर सिगरेट पैकेट पे होती है ना चेतावनी, लेकिन हर सिंगल सिगरेट पे चेतावनी लिखने वाला ये पहला देश भी कनाडा ही बना। ठीक है, और अभी आप क्या रिलेट कर सकते हो, जो कनाडा है उसके एक शहर है, वहां पर एक सड़क जो है उसका नाम भारत के जो संगीतकार है AR रहमान, आप लोग जानते हैं, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, और कनाडा ने अभी हैंडगन नियम भी पारित किया था। तो आप ये कैसे रिलेट कर सकते हो, कनाडा में भी डा और हैंड गन में भी जो हैंड बोलते हैं उसमें भी डा आता है। तो इससे रिलेट करोगे ना, तो भले ही बिल्कुल मैच ना हो, लेकिन आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि ये चीज इससे रिलेट हुई थी। ठीक है, तो कनाडा और सबसे पुराना पानी यहाँ खोजा गया।
हर सिगरेट पर चेतावनी वाला ये देश बना, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ठीक है। और अगर उच्चायुक्त की बात है तो नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रणय वर्मा ये कहाँ के उच्चायुक्त बने हैं? तो ये राजदूत बने हैं, ठीक है। कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में राजदूत बने हैं। आप लोग देख सकते हो प्रणय वर्मा नाम भी एक बंगाली है, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और दोरई ई स्वामी ये कहाँ के उच्चायुक्त बने हैं? देखिए दोरई ई, ठीक है, ई से इंग्लैंड, और ये कहाँ आता है? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड ई, तो ई दोरई स्वामी से आप याद कर सकते हो इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी उच्चायुक्त बने, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के अधीन भी भारत कभी ना कभी रहा, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है नवीन श्रीवास्तव, तो ये बने हैं नेपाल में राजदूत, क्यों? नेपाल के अधीन तो कभी भारत रहा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप रिलेट कर सकते हो ना से नवीन श्रीवास्तव और ना से नेपाल, ठीक है। ना से नवीन श्रीवास्तव, ना से नेपाल, आप ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? ठीक है, मतलब कि नीडल फ्री वैक्सीन देने वाला कौन सा देश बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। चाइना ने अभी नीडल फ्री वैक्सीन, नीडल फ्री है इट मीन्स ये कह सकते हैं नाक से सूंघने वाली वैक्सीन, ये देखिए आप देख सकते हैं, तो ये नाक से सूंघने वाली वैक्सीन चाइना ने अभी लॉन्च की है, ठीक है। तो चाइना की बात करें तो चाइना जो है आबादी में सबसे टॉप पर आता है दुनिया में, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो भारत है 2023 तक चाइना को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो चाइना की चलिए बात करते हैं वैक्सीन की, तो चाइना की एक और वैक्सीन है सिनोफर्म, ठीक है। सिनोफर्म वैक्सीन भी चाइना की थी, ठीक है। और कनाडा की, तो कनाडा में कौन सी वैक्सीन लॉन्च की थी? अभी प्लांट बेस्ड पहली वैक्सीन बनाने वाला जो देश था वो कनाडा ही था, ठीक है। और भारत की तो आप जानते ही हैं, भारत ने कोविड शील्ड और कोवैक्सीन भारत की है, ठीक है। और भारत में अभी एनिमल्स जानवरों के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई? तो ये एनिमो वैक्सीन थी, ठीक है। और डीएनए बेस्ड वैक्सीन भी सबसे पहले जो देश बना वो भारत ही बना, ठीक है। जाइकोव डी एक डीएनए बेस्ड वैक्सीन भारत ने ही बनाई, ठीक है। और साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की कौन सी वैक्सीन है? साउथ कोरिया की है स्काई कोविन, ठीक है। स्काई कोविन वैक्सीन जो है ये दक्षिणी कोरिया की है, ठीक है। और आप ऐसे रिलेट कर सकते हो सा से स्काई कोविन और सा से साउथ कोरिया, सा से साउथ कोरिया और सा से स्काई कोविन वैक्सीन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आप जानते हैं अभी जापान टूर्नामेंट हुआ, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये है केंटो, ठीक है। इनका पूरा नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंटो निशी मोटो, एक सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंटो निशीमोतो, ठीक है। तो अभी जापान टूर्नामेंट ही बैडमिंटन है, तो इसे आप कैसे रिलेट कर सकते हो? तो बैडमिंटन में भी ट आता है, टी आता है और केंटा, ठीक है। बैडमिंटन केंटा रिलेट है, ठीक है। तो आप ऐसे ही रिलेट करोगे ना तो आपको चीजें याद होगी कि ये इस चीज से मैंने रिलेट की, ठीक है। तो केंटा और बैडमिंटन, केंटा बैडमिंटन, केंटा निशिमातो ये बैडमिंटन, ठीक है। और बात करें अभी विक्टर एक्सेलसेंस की, तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा, तो ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है, विक्टर एक्सेलसेंस, ये डेनमार्क के हैं, ठीक है। इन्होंने भी अभी हाल ही में एक बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती। और राफेल नडाल, ये तो आप जानते ही हैं, पूरे जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, ठीक है, और उसके बाद होता है विलम्बडन, ठीक है, उसके बाद यूएस, ठीक है। तो जो पहले दो थे ना, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया वाला जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ, ठीक है। और जो फ्रांस वाला है वो फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो उन दोनों में ही राफेल नडाल जीते थे, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। हम सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में वो रिवाइज हो जाए और स्किप ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने
हाल ही में सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, पिक्चर में भी दिख रहा होगा सुरेश रैना। तो ये क्यों इन्होंने की, क्योंकि अभी जो आईपीएल हुआ था ना 2022 का, तो इसमें इनको किसी ने भी किसी टीम ने इनको खरीदा नहीं, तो इसलिए सुरेश रैना ने इस क्रिकेट के सभी रूपों से ले लिया। और MS धोनी भी आप जानते हैं पहले ही ले चुके हैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से समान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बस इतना ही। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफी कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो आप देख सकते हो ये स्टारबक्स कॉफी का लोगो है। ठीक है, स्टारबक्स कॉफी जो है ना बहुत महंगी कॉफी में से आती है, तो एक कंपनी है। तो अभी इसके कौन हो जाएंगे, तो ये लक्ष्मण नरसिन्हन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टारबक्स कॉफी के कौन बने, लक्ष्मण नरसिन्हन। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस आप लोग नाम याद रख सकते हो कि लक्ष्मण नरसिम्हम स्टारबक्स कॉफी कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ करंट डेली अफेयर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और आई होप कि आपको ट्रिक्स भी पसंद आई होगी, और ऐसे ही ट्रिक्स मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, और अभी हाल ही में अभी बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। देखिए ये SSC, रेलवे, ग्रुप सी, हर उसमें जो है ना बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन क्षेत्र के प्रमुख संसाधन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट वन। ठीक है, आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो, जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय जो है वहाँ पर क्या है, तो हिमालय में बर्फ है और जंगल ही है, पेड़ है। तो वहाँ के जो लोग संसाधन जो यूज करेंगे मोस्टली फॉरेस्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हिमालय में संसाधन क्षेत्र के प्रमुख संसाधन क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है, और जो हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपको 3 टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी कंचनजंगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कि आप लोग जानते हो हिमालय की लोकेशन नेपाल में आती है। ठीक है, और जो इसे नेपाल को हिमालय में सागर माथा भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है कंफ्यूज करने के लिए कि जो भारत में अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी तो ये है कंचनजंगा, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और एक और क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो ये अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन 2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो ये कंचनजंगा, और हिमालय की, सिर्फ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो ये माउंट एवरेस्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू whom is governor responsible, किसके लिए शासक, यहाँ पर देखिए गवर्नर का जो मतलब है ये राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है उसी के अकॉर्डिंग राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, और जो राज्यपाल होता है ना वो केंद्र का एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, केंद्र का एजेंट होता है। ठीक है, हर राज्य में होता है और केंद्र की तरफ से होता है और ये राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिट आपको पता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये 5 टाइप की रिट जारी करते हैं, अध्यादेश, अधिकार परीक्षा, है ना, तो ये सब पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी हाई कोर्ट। एनी हाई कोर्ट का क्या मतलब है, यानी कि कोई भी जो उच्च न्यायालय होगा ना वो अपने से नीचे न्यायालय के न्यायालय में रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट में, और जो हाई कोर्ट है उससे नीचे न्यायालयों में, तो ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, और हाई कोर्ट से याद आया कि हमारे जो हाई कोर्ट है टोटल भारत में कितने हैं, तो इनकी संख्या है 25। ठीक है, 28 राज्य है, लेकिन टोटल जो हमारे हाई कोर्ट हैं वो 25 है। ठीक है, और हाई कोर्ट जो लास्ट में किसका बना,
तो सबसे लास्ट में बना था जब आंध्र प्रदेश का जो है ना अमरावती, उसकी राजधानी आंध्र प्रदेश में ही हमारा जो लास्ट हाई कोर्ट 25वां बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत का वर्णन कैसे किया गया है? तो इसका राज्य हो जाए राइट आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ का राज्य। भारत को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है? तो ये राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ क्यों? तो आप ये रिलेट कर सकते हो, भारत छोटे छोटे राज्यों से मिलकर ही तो बना है। ठीक है, तो मतलब राज्यों का संघ मतलब क्या होता है? एक यूनियन, राज्यों की ही यूनियन है। और हमारे देश में कौन सी यूनियन है? तो ये हमारे में यूनियन टाइप की यूनियन है। एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन ब्रिटेन में है। ठीक है, फेडरेशन अमेरिका में है। लेकिन अमेरिका में क्यों है? तो आपको पता होगा भारत में एकल नागरिकता है, मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एकल नागरिकता, इसी को संघ और राज्य, संघ यूनियन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है? आप जिस राज्य को हो उसकी भी आपको नागरिकता अलग से मिलती है, और आप अमेरिका के भी, यानी कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता हो जाती है। तो वो फेडरेशन टाइप की जो है यूनियन हो जाती है। ठीक है, इससे आपको पता चला यूनियन के भी टू टाइप्स हैं, यूनियन और फेडरेशन। भारत में कौन सी है? तो ये यूनियन, और अमेरिका में फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, तो तीस्ता जो ये सिक्किम में है। इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। ठीक है, तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो? तीस्ता, टी ई, और सिक्किम में भी ई, दोनों में ही ई की मात्रा। ठीक है, टी ई सिक्की ई, सिक्किम और तीस्ता। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आप पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा जल्दी याद रहेगा। तो तीस्ता सिक्किम। ठीक है, बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम आप लोग जानते हैं जैविक खेती का जो पहला राज्य है ना, वो सिक्किम ही कहा जाता है। अब ये कैसे रिलेट करोगे? जैविक में भी का और सिक्किम में भी का, जैविक और सिक्किम। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। और अभी हाल ही में योजना आई थी ना, अम्मा और वात्सल्य योजना। ठीक है, तो ये भी सिक्किम ने ही लॉन्च की थी। किसने लॉन्च की थी? सिक्किम ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाली अवस्था क्या है? ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है। इसका ये मतलब है कि अधिकतम वर्षा कौन सा राज्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून तो ये क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है ना, वो लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब ये कैसे रिलेट करोगे? देखो, तमिलनाडु में भी ऊ की मात्रा, ठीक है, और मानसून में भी ऊ की मात्रा, और उत्तर पूर्वी में भी ऊ की मात्रा। आप ऐसे याद करोगे ना तो आपको माइंड में जरूर कहीं ना कहीं याद रखे रहा रहेगा कि मैंने ऐसे पढ़ा था। ठीक है, तो ये तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी मानसून लौटता हुआ मानसून होता है, मतलब जाता हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो आर्टिकल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 263। अब ये कैसे रिलेट करना है? अंतरराज्य परिषद, इसका ये मतलब है, तो परिषद और 63, परिषद और 60। ठीक है, एक जैसा रिलेट हो रहा है शद और सठ, तो अंतरराज्य परिषद और 263। ठीक है, ये कुछ लिंक्स है, हिंट्स है, जिससे आप जो है रन कर सकते हो। मैंने तो अपनी तैयारी ऐसे ही की थी। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा आप लोग जानते ही होंगे, ये 1498 में भारत आए थे वास्को डी गामा। ठीक है, तो यही केप ऑफ गुड होप समुद्र के रास्ते से के आए थे 1498 में। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही इसी रिलेटेड और एग्जैक्टली इसी फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक, तो बस यही थे जो क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो तो ये थे कुछ आपके डेली करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको मेरी ट्रिक्स और वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ताकि और भी लोगों को जो है ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। और मेरा जो वीडियो का मकसद वही है कि जो महंगी कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते और इंटरनेट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो। ठीक है, और इसमें जेन्युइनली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये जिनको ज़रूरत है वो भी इसे देख पाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम का जो ये पार्ट बहुत ज़्यादा बन चुका है, डेली करंट अफेयर्स आजकल आप लोग जानते ही हैं, एग्ज़ाम में ये पूछने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो इसका यही तरीका होता है कि हम डेली अप टू डेट रहें। ठीक है, तो मैं आपके लिए डेली ही ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और मुझे मोटिवेट करना, आगे भी मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाऊँ आपके लिए। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।